हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन करें। इसके लिए उनका धन्यवाद हो। आप लोग कहां से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं? क्या हमारे ही देश से जुड़ रहे हैं या विदेश से? अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, परिवार के बारे में हमें बताएं। आपके विषय में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर तो आप जानते ही है ना, 9884907779। वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। आपके मैसेजेस हमें प्रोत्साहित करते हैं इन कार्यक्रमों को और अधिक कमिटमेंट के साथ आगे ले जाने में। एक तरह से आप हमारी मदद करते हैं। तो आइए मिलकर प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपनी स्थिति को जानकर आपके सानिध्य में आकर विनती प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमें बहुत कुछ पता है ना? मैं सब जानता हूं कहते हैं। फिर कुछ लोग हैं, अरे वो उसके बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसने ये किया था, उसने वो किया था। अरे हां, वो तो बिल्कुल वैसा ही है। अरे ये तो है ही ऐसा कहते हुए दूसरों के विषय में बातें करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, है कि नहीं? यहां तक कि रिश्तेदारी में भी हम लोग कई बार किसी बर्थडे पार्टी में या फिर वेडिंग रिसेप्शन वगैरह में जब हम जाते हैं, सारे परिवार वाले मिलकर अगर आनंद से रहें तो कितना अच्छा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से कंपेयर करना। अरे देखो उनकी हालत देखो, हम उनसे कितने बेहतर हैं। अरे उन लोग तो ऐसे ही हैं, ये वैसे ही हैं। उनके परिवार में ये समस्या है, उनकी हालत ठीक नहीं। इस प्रकार से एक दूसरे की बुराई करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, दूसरों की गलतियों के विषय, उनकी कमी घटियों के विषय बातें करते हैं। बहुत बुरी बात है। आप दूसरों के विषय क्या सोचते हैं यह अलग बात है, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर उनके विषय बुरी बातें कहना काफी बुरा है। यही है कानाफूसी करना, चुगली करना। समझ रहे हैं? आरोप लगाते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर विश्वास करने वाले एक वास्तविक विश्वासी पहले परमेश्वर के सामने हम कैसे हैं परखते हैं, और फिर संसार के सामने हम कैसा जीवन बिता रहे हैं ध्यान रखते हैं। यीशु मसीह मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। शमूएल भी परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। पौलुस भी कहता है, मैं प्रयास करता हूं कि परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने अपने विवेक की रक्षा करूं। क्या कभी आपने अपने मन को जांचा है? क्या आपका मन आपकी गलतियों को आपको बताता है या दूसरों की गलतियों को उजागर करता है? आज कई लोग यही प्रयास करते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाएं और दूसरों की गलतियों को उजागर करें। और इसीलिए दाऊद कहता है, देखिएगा एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाऊंगा। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय 12वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? दूसरों की गलतियां तो सबको नजर आ जाती हैं। दूसरों पर दोष लगाना आसान होता है, लेकिन क्या आप अपनी भूल चूक को देखने पा रहे हैं? क्या आपकी गलतियां आपको नजर आ रही हैं? या फिर नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो काफी दयालु हूं। या कुछ लोग कहते हैं ना, मैं उनसे बेहतर हूं। फरीसी आराधनालय में जाकर प्रार्थना करते हुए क्या कहता है? मैं व्यभिचारी नहीं हूं, चोर नहीं हूं, या इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसे पाप करने वाला तो नहीं हूं, लेकिन मैं वास्तव में क्या हूं? क्या प्रभु से सवाल करता है? प्रभु की दृष्टि में वो कैसा है? क्या वह यह समझ पाया? आज कई लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। दाऊद भी जब अपनी ही नजरों में बेहतर बन रहा था, उस दौरान
या फिर जब वो लापरवाह हो गया प्रभु के पीछे चलने में, तब क्या होता है उसके जीवन में? गहरे पाप में गिर जाता है, व्यभिचार के गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद उस पाप को ढांपने का प्रयास करता है। फिर जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजकर उसे उसके पापों का बोध कराते हैं, वो पश्चाताप करता है। तब अपने पापों से वो पश्चाताप करता है और उसके बाद अपने आप को सही ठहराना छोड़कर अपने आप को परखना शुरू करता है। यह काफी आवश्यक है। अपने आप को न्यायोचित ठहराना हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपने आप को जांचना परखना हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु मुझे परखें, मुझे जांचें और देखें कि कहीं मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं। आपके अनंत मार्ग में मुझे चलाएं, कहकर दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता है। यहां कह रहा है, कौन अपनी भूल चूक समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से आप मुझे पवित्र करें। आप अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रखें, वह मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। डेलिबरेट सिंस, ढिठाई के पाप, इनसे मुझे बचाएं। दाऊद ने ढिठाई के पाप को जगह दी, मतलब अरे मैंने कहां पाप किया कहकर वो लापरवाह हो जाता है। पाप है जानने के बावजूद भी वो नहीं रुका और अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ दुष्कर्म करता है और उसके भयंकर प्रतिफल को भुगतता है, निंदा अपमान सहता है और अपने संतानों को वही पाप दोहराते देखकर आंसू बहाता है, पश्चाताप करता है। फिर दोबारा उसने वो पाप नहीं किया। दाऊद ने एक ही गलती की। उरिया की पत्नी के साथ किए गए पाप को अगर अलग करें, स्वयं परमेश्वर उसके विषय कहते हैं, मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति। उस एक घटना के बाद वो अपने आप को पवित्र रखने पाया। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र करें। ऐसे कई लोग होते हैं ना, जिन्हें अपनी गलतियां, अपने पाप नजर ही नहीं आते। सोच के देखिएगा, आपके रहस्य के पापों को कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं और वे पाप एक दिन बाहर आएंगे। जब तक अपने गुप्त पापों का अंगीकार कर नहीं लेते, छुटकारा नहीं है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? क्या एक्सरे में नजर आएगा? क्या स्कैन करने से नजर आएगा? इस संसार की टेक्नोलॉजी हमारे पापों को उजागर नहीं कर सकती। मन की गहराई को परखने वाले प्रभु मात्र से यह संभव है। इसीलिए अपने आप को जांचने और परखने के लिए हमें प्रभु के सानिध्य में, प्रभु मुझे जांचें, मुझे परखें, कहकर हमें प्रार्थना करना है। उनके मुख के प्रकाश में हमारे रहस्यमयी पाप नजर आते हैं। जब आप प्रभु के सानिध्य में उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, उनके मुख का प्रकाश आप पर चमकता है। इसलिए आपके अंतरांग में जो बुराई है वो नजर आते हैं और आप पश्चाताप करने पाते हैं। जब हम हमारे पापों से पश्चाताप करते हैं, हमारे तमाम अधर्मों से शुद्ध करने में वे विश्वास योग्य हैं। क्या आपके पास ऐसा अनुभव है? क्या आप निरंतर प्रभु के सानिध्य में समय बिताकर अपने आप को परखते हैं? क्या अपनी भूल चूक को आप देखने पाते हैं, सुधारने पाते हैं? प्रभु के वचन को पढ़ने वाले अपनी भूल चूक को समझने पाते हैं, अपने मार्ग को सुधारने पाते हैं। जो हम कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा है या नहीं, प्रभु का वचन हमें यह बताता है। वचन जो है एक आईने के समान है, इसमें हमारी बुराइयां स्पष्ट नजर आती हैं। वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले अपनी भूल चूक को समझने पाते हैं, गलतियों से पश्चाताप करते हैं, उनसे छुड़ाए जाते हैं और पवित्र जीवन जीने पाते हैं। प्रभु परमेश्वर के वचन के जरिए हमें अपने आप को परखते रहना है। अपने आप को सही करने के लिए हमें सही करना है। हम भले ही काफी पवित्रता से जी रहे हैं दिखाएं, भले ही हमें लगे कि हम ठीक हैं, शायद हो सकता है लोग भी आकर कहते हों कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर की जो बुराई है, आपके रहस्यमयी पाप जो हैं, वे आप जानते हैं। उन पापों को यदि आप माने और उनसे पश्चाताप करें, तभी क्षमा पाएंगे।
यदि सुधारें, लेकिन लोगों को सुधार पसंद नहीं है ना। कई बार हम वचन को अनदेखा करते हैं, भले ही वचन हमें हमारी यथार्थता को दिखाए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ चलता है, कहकर चलते हैं। क्या वचन को सुनकर हमें अपने आप को सुधारना नहीं? जो अपने आप को सुधारता है उन्हीं पर प्रभु की नजर बनी हुई है। जब परमेश्वर का वचन हमारी यथास्थिति को हमारे सामने रखता है, जब हमारी गलतियों को उजागर करता है, प्रभु हां मुझसे गलती हुई है कहकर अपने मार्गों को बदलना है। आप गलत मार्ग में जा रहे हैं, इस रास्ते जाएंगे तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंचेंगे। अरे नहीं, मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, मैं इसी मार्ग में जाऊंगा कहेंगे तो क्या होगा? अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। इसी प्रकार जब प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे गलत मार्गों को उजागर करते हैं, तो हमें अपने आप को बदलना होगा, मार्ग को बदलना होगा। हाल फिलहाल में मैं किन चीजों में बदलाव लेकर आया, अपने आप को हमें परखना चाहिए। क्या बदलने लायक कोई बात मुझ में है? हर बार जब वचन पढ़ते हैं यह सवाल करें, आज प्रभु ने मुझसे क्या बात की? आज मेरी स्थिति क्या है? प्रभु क्या बता रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है जिसे मुझे सुधारना है? क्या मुझे कुछ सीखना है? क्या मुझे कुछ बदलाव लाने हैं? क्या मैं प्रभु का कहना मानता हूं? हर बार जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, इन सवालों को अपने आप से करें। एक बेहतरीन आत्मिक जीवन को आप पाएंगे। प्रभु के विश्वास में और अधिक दृढ़ होकर आप बढ़ने पाएंगे। जैसे सूअर बार बार कीचड़ में जाता है, कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, इंसान बार बार बुराई ही की ओर जाता है। क्या आपने कुत्ते को देखा है? वो अगर उगल दे तो उसके बाद क्या करता है? अगर कोई इंसान उगले तो शायद वो उस और भी देखना ना चाहे, लेकिन कुत्ता अपनी ही उल्टी को वो दोबारा चाटता है। इंसान अपनी उल्टी तो नहीं चाटते, लेकिन छोड़े गए पापों को दोबारा अपनाते हैं, दोबारा उन्हें करते हैं। उन्हीं के विषय बाइबल हमें बताता है। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, जैसे सूअर कितना ही उसे धुलाओ बार बार कीचड़ की ओर भागता है, इंसान भी वैसा ही है। कहते हैं चर्च को जाते हैं, कहते हैं प्रार्थना करते हैं, विश्वास किया है, लेकिन जैसे ही पुराने मित्र नजर आते हैं, पुरानी चीजें नजर आती हैं, नहीं मैंने यीशु पर विश्वास किया है, दोबारा ये पाप नहीं करूंगा। कहते हुए क्या आप अपने आप को रोकते हैं या उस पाप में पड़ जाते हैं? प्रभु हमारे स्वभाव को बदलते हैं। प्रभु पाप को क्षमा करते हैं, पाप पर हमें जयवंत करते हैं। आज एक बार प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरा हृदय कैसा है? मेरी गलतियां मुझे दिखाएं, मेरे हृदय को उजागर करें। कहते हुए प्रभु के सामने अपने आप को ठीक करें। फिर उसकी अंतिम आयत को भी देखिए, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले, अभी तक जो गलतियां मुझसे हुई हैं, जो भूल चूक मुझसे हुई हैं, उनके विषय मुझे क्षमा करें और मेरी मदद करें कि मैं अब से पाप ना करूं और मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरी जबान से निकलने वाला हर शब्द, मन में उठने वाले हर एक विचार आपको स्वीकार योग्य होने पाए। प्रभु प्रार्थना कर रहा है। जी हां प्रभु, मेरे हृदय में गलत विचार ना आने पाए, मैं गलत मार्ग में ना चलने पाऊं, मेरे मुंह से अयोग्य बोल ना निकलने पाए। हर रोज सुबह ही प्रभु से कहें, प्रभु आज दिन भर मेरे हर एक वचन और मेरे हर विचार आपको स्वीकार योग्य हो। हर रोज प्रभु से कहें, पवित्रता का जीवन जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, आपके इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस अंधकार भरे संसार में, फिसलन भरे इस संसार में हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करने वाले
अपनी गलतियों को छुपाने वाले, अपने को बड़ा दिखाने वाले लोगों के बीच जब हम रहते हैं, हमारी मदद करें कि हम उनके समान ना हो, बल्कि अपनी भूल चूक को समझकर, अपने गुप्त पापों का अंगीकार करते हुए आपके सामने पवित्र होकर इस संसार में आपकी रोशनी फैलाते हुए जीवन जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमारे साथ भी बांट सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अपनी गवाहियों को भी आप हमारे साथ बांटें। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। नंबर तो आपको याद हो गया होगा ना, और वो है 9884907779। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के